बना रहे हैं, क्या कौन से ऋषि थे ये, उनकी क्या दिनचर्या है और कैसे आप क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे? ये अपने जनपद अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुसार अगर हम अयोध्या के भौगोलिक पूरे दृश्य को पढ़ते हैं तो यह स्थान जहाँ पर खड़े हैं ये मेधा मुनि आश्रम है। मेधा मुनि आश्रम के इस सन्निकट पड़ोस में जो एक बहुत सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम है, सिद्धपीठ माँ कामाख्या धाम का भी और इस मेधा मुनि आश्रम का वर्णन मार्कंडेय पुराण से लेकर के देवी भागवत से लेकर के और दुर्गा सप्तशती तक हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं। और इसी नाते हमने जब उत्तर प्रदेश की सरकार में माँ कामाख्या धाम नगर पंचायत के गठन का प्रस्ताव भेजा था तो इस स्थान का पौराणिक महत्व क्या है इसका ऐतिहासिक महत्व, वह सब चीज़ें सरकार के निर्णय के समय हम सब ने प्रस्तुत किया था। और यहाँ के जो हमारे बहुत ही मंदिर से जुड़े पुराने लोग हैं, पुजारी लोग हैं, सबसे जानकारी संकलित कराई थी। और आज मैं कह सकता हूँ कि माँ कामाख्या नगर पंचायत के गठन के बाद जो मेधा मुनि आश्रम का एक विशाल स्वरूप हम लोग किताबों में, ग्रंथों में पढ़ते रहे हैं, आज यह गोमती के तट पर एक बहुत बड़े भूभाग में अपने उस स्वरूप को, जो स्वरूप कहीं छिपा हुआ था, उस स्वरूप को पुनः स्थापित करने में उत्तर प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग काम कर रहा है। यह जो भी संभव हो पाया है ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के उस भाव को, जो मोदी जी ने पूरे देश में धार्मिक स्थलों को विकसित करने का एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट बनाया है, वह केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में दिखाई पड़ता है। और सभी तरह के जितने धार्मिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, धाम हैं, सबका विकास हो रहा है। उसी श्रृंखला में हमारी ये माँ कामाख्या धाम की यह भूमि मेधा मुनि आश्रम की भी पर्यटन विभाग की तरफ से, संस्कृति विभाग की तरफ से, और जब नगर विकास विभाग ने इसको नगर पंचायत का दर्जा दिया तो आज हम कह सकते हैं कि सैकड़ों करोड़ की योजनाएं माँ कामाख्या नगर पंचायत के नाते, गठन होने के नाते यहाँ पर, जहाँ एक तरफ हम अपने धार्मिक स्थलों का विकास करके भक्तों को, माँ भक्तों को, राम भक्तों को, यहाँ से जुड़े श्रद्धालुओं को तमाम तरह से जोड़ने में कामयाब हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में जो गांव के स्वरूप थे पुराने, जिनको नगर में शामिल किया गया, उनको आधारभूत सुविधाओं को देने में और उन गरीबों को आवाज़ देने में अभी माँ कामाख्या नगर पंचायत के गठन के बाद करीब 40 करोड़ रुपया अकेले नगर पंचायत कामाख्या धाम को मिला है, जहाँ पर लगभग 1160 अभी फेज 2 में और 361 फेज 1 में सब मिला के 1562 की संख्या आवासों की स्वीकृत हुई है। ये हम सब के लिए गौरव का क्षण है और बहुत ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माँ की गोद में बैठ करके यहाँ पर, जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक धार्मिक भावना को, सनातन को जगाने के लिए यहाँ पर जो हमारे साधु संत हैं, जो पुजारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें हम सहभागी बन रहे हैं। और दूसरी तरफ जो गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे उनको सबको लाभ देने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोग कैसे पहुँचेंगे, उसकी क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, क्योंकि जंगल भी बीच में पड़ते हैं? ये है अभी इसी वित्तीय वर्ष में आधारभूत सुविधाओं के क्रम में हमारे जो अयोध्या के धार्मिक स्थलों से जुड़े लोग यहाँ पर आते जाते हैं, श्रद्धालु के आने जाने का जो रास्ता है वह दोनों तरफ से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, जिसमें अभी NH जो हमारा 330 ये है, जिस पे रायबरेली राजमार्ग के रूप में हम कहते हैं, उससे अभी इस स्थान को जोड़ने के लिए करीब 40 करोड़ रुपए का बजट आया है धर्मार्थ कार्य विभाग से। इस मार्ग को आगे बढ़ा करके जो हमारा लखनऊ से गोरखपुर हाईवे है, अयोध्या को जोड़ता है, उससे भी 28 किलोमीटर लंबाई में मार्ग चौड़ीकरण के उसमें गया है। एक पर काम चल रहा है, दूसरा प्रस्ताव
और नदियों के रास्ते से भी लोग आएंगे, आप बता रहे थे कि नदियों के हमारा जो ये स्थान है ये गोमती तट पर है और आदि गंगा गोमती की जो महिमा है उसको ध्यान में रखते हुए हर जो पर्व स्नान होते हैं उसमें यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए जो हम सब देखते हैं, जानते हैं कि ये जो गोमती का किनारा है, किनारे में मेधामनी आश्रम भी और माँ कामाख्या धाम का भी स्नान वाला घाट है। दोनों को कैसे जोड़ेंगे, इसलिए इस बार नगर पंचायत के जो हमारे चेयरमैन हैं उनकी अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई है। हम सबने तय किया है कि अब हम नगर पंचायत से 2 ऐसे स्टीमर खरीद करके जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनको माँ कामाख्या धाम के घाट से मेधामुनि आश्रम के घाट तक और मेधामुनि आश्रम के घाट से कामाख्या धाम के घाट तक पहुंचाने के लिए हम हर तरह से उनको जल्द ही आने वाले वित्तीय वर्ष में यह सुविधा देने जा रहे हैं।